सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मध्यम उत्तम पुरुषों। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वनाम में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। नवम पाठ मध्यम उत्तम पुरुषों। ठीक है, तो मध्यम पुरुषों में प्रयोग होने वाले सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम आदि हैं। उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाले सर्वनाम अहम, आवाम, वयम आदि हैं। ये दोनों मध्यम तथा उत्तम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग नहीं होता। तो जब भी हम बच्चों मध्यम पुरुष में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। और जब हम उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं अहम, आवाम और वयम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इनका समान रूप से प्रयोग होता है, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष होते हैं। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अहम चिकित्सक अस्मि, मैं डॉक्टर हूँ। त्वम परिचारिका असि, तुम नर्स हो। अहम चिकित्सक, अहम और त्वम ये दो सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अहम आएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत और त्वम आएगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अगला उदाहरण पढ़ते हैं। आवाम बालको स्व, हम दोनों लड़के हैं। युवाम बालिके से, तुम दो लड़कियां हो। आवाम और युवाम का प्रयोग हुआ है। आवाम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है और युवाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ये होता है द्विवचन के अंतर्गत। और जो अहम और त्वम है ये होते हैं एक वचन के अंतर्गत। अगला उदाहरण देखते हैं। वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्र हैं। यूयम कृषिका स्व, तुम सब किसान हो। वयम और यूयम का हम प्रयोग कर रहे हैं, दोनों सर्वनाम शब्द हैं। वयम होगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत और यूयम होगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ये दोनों बहुवचन के अंतर्गत हम प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं उदाहरण। अहम कृषक अस्मि, मैं किसान हूं। त्वम नापिता असि, तुम नाई हो। आवाम आत्मजिस्व, हम दो पुत्रियां हैं। युवाम जनन्यु स्त, तुम दो माता हो। यूयम कोकिला स्त, तुम सब कोयले हो। वयम चटका इसमें, हम सब गौरैया हैं। इन तीनों उदाहरणों में भी हम जो चित्रों के माध्यम से बताया गया है, हम यही समझ पा रहे हैं कि अहम और त्वम सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहे हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत। अहम उत्तम पुरुष का और त्वम मध्यम पुरुष का। आवाम और युवाम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में, और यूयम और वयम भी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में। हम इनका प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा बच्चों कि किस प्रकार से अहम, त्वम, युवाम, यूयम, वयम, आवाम इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अंतर्गत, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हम पाठ के शब्दार्थों को कर लेते हैं। शब्दार्थ अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब, अस्मि हूँ, स्व दो हैं, स्म हम सब हैं, असि तुम हो, स्था तुम दो हो, स्था तुम सब हो। चिकित्सका डॉक्टर, परिचारिका नर्स, बालकौ दो लड़के, बालिके दो लड़कियां, छात्रा अनेक विद्यार्थी, कृषका अनेक किसान, कृषका एक किसान। नापिता नाई, आत्मजे दो पुत्रियां, जनन्यो दो माताएं, कोकिला अनेक कोयले, चटका अनेक गौरैया। तो सब बच्चे इस पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा को समझने में आसानी रहेगी, आप आसानी से सब कुछ सीख पाएंगे। तो अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए।
यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उस पर गोला करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। अहम का हिंदी अर्थ है, क्या है अहम का हिंदी अर्थ? ए मैं, बी तुम, सी वह और डी हम। तो अहम का हिंदी अर्थ होगा ऑप्शन ए मैं। अगला पढ़ते हैं। त्वम का हिंदी अर्थ है हम दो, तुम, सी वे और डी मैं। तो यहाँ पर त्वम का हिंदी अर्थ होगा बी ऑप्शन तुम। अगला है आवाम स्व का हिंदी अनुवाद है हम दो हैं, तुम दो हो, वे सब हैं, मैं हूं। तो आवाम का हिंदी अनुवाद होगा ऑप्शन ए हम दो हैं। अगला पढ़ते हैं। युवाम स्था का हिंदी अर्थ है हम सब हैं, तुम दो हो, हम दो हैं, वे दो हैं। तो युवाम स्था का हिंदी अर्थ होगा तुम दो हो। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्राणी दृष्टवा सर्वनाम प्रदे रिक्त स्थानानि पूर्य। चित्रों को देकर सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है छात्र का चित्र है, तो छात्र अस्मि लिखा हुआ है, रिक्त स्थान क्या आएगा? अहम। छात्र अस्मि मैं छात्र हूं। नेक्स्ट है परिचारिका असि, रिक्त स्थान परिचारिका असि क्या आएगा? त्वम परिचारिका असि तुम नर्स हो। काको स्व, यहाँ पर कितने हैं काक? 2 काक दिख रहे हैं, तो आवाम। आवाम काको स्व, हम दो कोए हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 9वें पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि मध्यम पुरुष के सर्वनाम और उत्तम पुरुष के सर्वनाम का किस प्रकार से प्रयोग होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग नहीं होता, और ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।